एमएलए साहब, तुम्हें कहाँ थे? बेंगलुरु में थे, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हें वहां को आपको हम ना बात करो को और बोल रहा हूं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को बात करो, एक हिम्मत देखो। कल जो बोले बैठ को कांगी चार खोटी में वहां खड़को, बात करे नहीं तुम्हें। अब्बा को अपोजिशन करे क्या की रोटियां से के ये सब छोड़ाना। क्या क्या बोले तो भी सुन ले, रजाती को बोले तो गलत चीज अवाम देख रही है। तुम्हें क्या कर रही, दूसरे क्या कर रही देख रही है, अवाम होशियार है। केवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। एमएलए साहब, तुम्हें कहाँ थे? बेंगलुरु में थे, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हें वहां को आपको हम ना बात करो को और बोल रहा हूं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को बात करो, एक हिम्मत देखो। कल जो बोले बैठ को कांगी चार खोटी में वहां खड़को, बात करे नहीं तुम्हें। अब्बा को अपोजिशन करे क्या की रोटियां से के ये सब छोड़ाना। क्या क्या बोले तो भी सुन ले, रजाती को बोले तो गलत चीज अवाम देख रही है। तुम्हें क्या कर रही, दूसरे क्या कर रही देख रही है, अवाम होशियार है। एमएलए साहब, तुम्हें कहाँ थे? बेंगलुरु में थे, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हें वहां को आपको हम ना बात करो को और बोल रहा हूं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को बात करो, एक हिम्मत देखो। कल जो बोले बैठ को कांगी चार खोटी में वहां खड़को, बात करे नहीं तुम्हें। अब्बा को अपोजिशन करे क्या की रोटियां से के ये सब छोड़ाना। क्या क्या बोले तो भी सुन ले, रजाती को बोले तो गलत चीज अवाम देख रही है। तुम्हें क्या कर रही, दूसरे क्या कर रही देख रही है, अवाम होशियार है। गरीब ऑटो ड्राइवर, गरीब गाड़ी ठेलने वाला, झटका गाड़ी वाला, अड़े कपना का व्यापारी, उदा में नहीं पढ़ाने होता की को तो उतनी महंगी स्कूल, वो किसकी स्कूल? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर स्कूल। किसे फायदा पहुंच रहा है? पैसे वाले को। ज्यादा फीस कौन बनती? ऑटो का, टेम्पो का भाड़ा किसे देना होता है? 2000। जिसका बच्चा आराम से हिफाजत से ऑटो में, बस में बैठ ले जाता है, सहूलत है, सुन के बच्चे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में उदा स्कूल में पढ़ रही। इसे गरीब को फायदा नहीं पहुंच रहा है। गरीब काम पढ़ रहा है फारूकिया स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे स्कूलों में। वही सर, उन्होंने ये बताया कि उनको वहां पे बुलाया नहीं गया। नहीं, मैं क्या समझता हूँ, अब कोई भी मसला आता तो कोई किसी को दावत नहीं देता है। तनवीर सेठ साहब की बेटी की शादी हुई, वो कहते हैं मैं हमको बुलाए थे, उन्होंने गए। वो घरेलू फंक्शन, मंजे भी कौन भी बुलाए नहीं थे। आम आदमी पार्टी वाले को बुलाए नहीं, एसडीपी वाले को बुलाए नहीं। मेरा ड्यूटी वो, मैं एक इंसानियत, अच्छे नागरिक की एक पहचान, इनकी तो जिम्मेदारी बनती थी। मैं जो गया जिम्मेदारी नहीं, फिर भी एक कौम का दर्द रखते हुए मेरे किसरे के बच्चे, आजू बाजू के बच्चे भी वो स्कूल में पढ़ रहे, मुझे मालूम था। मेरे दोस्तां के, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे स्कूल को जाको, स्कूल का गलाटा चल रहा है, स्कूल बंद होगी है, बच्चे परेशानी, फुल पुलिस के वैना खड़ी, पुलिस लट्टेले को खड़ी। क्या होता है कि माहौल अच्छा नहीं है, देखो मैं भाग को गया। अच्छा, तुम्हें एक एमएलए, जिम्मेदार इंसान है, तुम्हारी ड्यूटी, इनके वालिदा सब वोट डाल को तुमने एमएलए बनाती 5 साल के वास्ते। तुम्हें जिम्मेदारी समझते हो, जाना बुलाना तुम ना। कहती भी हादसा होगा तो वो टाइम को दावतनामा बांट फिरती, तुम्हें आओ घर को। बुलाने से पहले तुम्हें हमारे से सामने रहना था, क्या को पूछना था, बच्चों से बात करना था। बच्चे क्या चाह रही कि वो रोड के ऊपर बैठ गई, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं वो सहूलत करको देता हूँ, आओ तुमने पूरे उदा में जमाने कराता हूँ, उदा में पढ़ो, तुम्हें फीस पूरी मैं बनता हूँ, नहीं तो माफ कराता हूँ। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग वो आपकी ना इत्तेफाकी, आपकी और ताज मोहम्मद खान की वो इदारे वालों की ना इत्तेफाकी से गरीब बच्चों को रोड पे लाकर छोड़ने की वजह मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा मैसूर जानता है वो इदारे वालों को आपको जमती नहीं है। वो एक तरफ रख लीजिए आप, एक तरफ अलग चीज़ है। वो जब स्कूल शुरू होने से पहले आप आकर ये स्कूल की मैनेजमेंट को नहीं बोले तो भी पेरेंट्स को, वो मासूम बच्चों को आप एडमिशन मत लीजिए, आपका 1 साल वेस्ट हो जाता है। कर बता कर भी अगर वो बच्चे वहाँ पर जाते तो आप कल जो बोले हैं वो बात ठीक थी। आप एक जिम्मेदार है, एक एमएलए है,
एक्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, अब कोई चीज मालूम रखकर भी आवाम को नहीं बताए तो ये गलती किसकी है? खुला बोलना चाहता हूँ, एमएलए साहब हमारे, एमएलए साहब का कल प्रेस रिलीज देखता था मैं आपके माध्यम से। एमएलए साहब क्या बोलती हैं को बोले तो पहले से मालूम था, कहते उनको पहले से मालूम था ये साल बच्चा का वेस्ट हो रहा है, एडमिशन करा को बच्चे पढ़ते थे वो साल वेस्ट होता था, पहले से मालूम रखो। जो वहाँ एक निगाह तुम्हें आको वो बच्चा को स्कूल ये साल वेस्ट हो रहा है कहते थे ना, पे ना एडमिनिस्ट्रेट को तुम ना वो इदारे से तुम्हारे उनके बहुत दूरियां हैं, तुम्हारे उनके ना इत्तेफाकियाँ हैं, ये पूरे मैसूर को मालूम है, तुम्हारे उनके ना इत्तेफाकियाँ पूरे मैसूर को मालूम। बच्चा से तो नहीं है ना, तुम ना पेरेंट्स से तो नहीं था ना। तुम्हें अगर स्कूल शुरुआत में एडमिशन के टाइम को वहाँ जाको तुम्हें एडमिशन लेने को एक साल तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम्हें साल पढ़े तो भी तुम ना वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता अगर को मालूम होता रहा को भी। तुम्हें कल बोल रही सो बात, जब स्कूल शुरू होने के टाइम को बोलते तो बहुत से पेरेंट्स उनके बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं कराते थे, शायद दूसरी स्कूल में कराते थे। ठीक है, नहीं बोले। जब गए पीर को बच्चे मामूली स्कूल को आए, क्यों आए? स्कूल ओपन है अगर को, टीचर्स भी आए, स्कूल बंद थी, स्कूल के बच्चे रोड के ऊपर बैठ को आवाज लगाए। हमें लोग अभी के अभी जब तक बैठे नहीं थे, हमें भी हमारे काम धंधे में बिजी थे। होम के बच्चे, हमारे बच्चे रोड के ऊपर बैठी, पुलिस फुल दाल को है, बई को बच्चे क्या थी भी तकलीफ हुई कर को, वॉलंटियर्स पूरे जमे सो वहाँ सियासी रोटी सेकने के लिए नहीं, कौम का दर्द मुझे भी अल्लाह बई को बच्ची दिया है। एक बई को बच्ची का दर्द क्या होता है, वो जिस कंडीशन में स्कूल जाती है, अगर स्कूल बंद हो तो वो बई को बच्ची, जवान बई को बच्ची एसएलसी तक की स्कूल है, बंद हो गई तो मेरी कौम की बच्ची परेशान हो रही है कर हम उनकी हिफाजत के लिए गए वहाँ। ये बात वापस लेना चाहिए एमएलए साहब। सियासी रोटी सेकने के लिए गए, बच्चों को बिठा के स्ट्राइक करा, बच्चे खुद किए, मैनेजमेंट करा रहे थे तब इंटरव्यू हुए थे हम, मैनेजमेंट स्ट्राइक करा रही थी तब जाके देखने से ऐसा स्कूल को ताला लग गया है करके। आज से जितने हुआ ताकत छोड़कर जो लोग सब एसडीपी वाले हो, दूसरी तंजीम वाले हो, हम हो, हमारा मकसद एक था ये जैसा भी स्कूल खुल जाए ये साल बच्चों का वहीं कंप्लीट हो। सर, जैसा कि आप जानते हैं रिवॉल्व मुस्लिम इन एजुकेशनल ट्रस्ट के नेतृत्व में फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल दाऊद खान रोड पर ताला लग गया। ताला लगने के बाद लगातार आप लोग जो है वहाँ पे बैठ के उस ताले को खोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन आज 5वां दिन है, आज तक ताला खुल नहीं सका। तो आज आपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तो सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि क्या ताला खुलेगा या ताला नहीं खुलेगा? सर, सबसे पहले आज जो हालात दिने दिन पे बदतर होते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अफसोस शहरान मैसूर में अच्छे लोगों को बहुत है। आप पूछ रहे थे सवाल, लगातार 5 दिन से बारिश हवा देखना नहीं से किचक मकसद से बैठे समय वहाँ कि कैसा थी भी बच्चा को जो ऐसा पढ़ने कारी 40-50 साल से वो बच्चा की स्कूल खुल जाना है, तज मकसद हमारा। जब हमें बैठने गए उससे पहले बैठे थे बच्चे रोड के ऊपर बैठी, पुलिस फुल है, टीचर्स बाहर खड़ी कर को जब हमने मालूमात हुई सीधा जाको देखे टेम्पो वो बच्चे बैठ को वहाँ स्कूल खोलने के बारे में एक धरना करते थे, तब हमें एंट्री हुए सो ना। वो धरना कराने में होंदे हमारा कोई भी मुफाद नहीं है। वहाँ स्कूल खुलाना है किस मकसद की कि वो मासूम बच्चे जो मस्तूरात जो बैठ को एक उनका रोना रोते थे, हमारी भी ताकत जुड़ को भाई को बच्चा की हिफाजत के वास्ते हमारी पूरी टीम बैठ को वहाँ
हमें जो स्कूल खुलाने के वास्ते करे वो कान की एक जगह मैनेजमेंट की नाकामी और गवर्नमेंट जो आज तासुबी एक गवर्नमेंट चल रही है उनकी वजह। कल के प्रेस रिलीज में नरसिंह राजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ ने साफ साफ ये कहा है, उनके साथ में उनके सहयोग लोगों ने जो बैठे थे वो भी साफ साफ निशाना साध रहे हैं आप लोगों पर कि अज्जू ब्रदर्स हो या आम आदमी पार्टी हो या एसडीपीआई हो या कोई और भी हो, और भी संगठन हो, जो वहाँ पे बैठे ही बच्चों को जो है बारिश में भिगा रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए करके जो है सीधा सीधा निशाना साधा है आप लोगों पर। इस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मैसूर के डिस्ट्रिक्ट की अवाम, मैसूर की अवाम अज्जू ब्रदर्स के बारे में बेहतर जानती है कि मुफाद के वास्ते करते हैं क्या कौम का दर्द रख के करते हैं, एक ही मसला नहीं है। मैसूर की अवाम को मालूम है अज्जू ब्रदर्स की खिदमत, जो बोलने वालों की खिदमत क्या है। हम कौन सा भी इदारा, चाहे वक्फ बोर्ड का इदारा हो, कोई भी तंजीम हो, कौन से इदारे से भी हमारा ताल्लुकात नहीं है, कौन से इदारे में भी एक मेंबर नहीं है, फिर भी अल्लाह का करम, बुजुर्गों की दुआ, अज्जू ब्रदर्स जो खिदमत कर रही है बेहतर लोग जानते हैं, सियासतदान जानते हैं या बोलने वाले जानते हैं, मुझे ज़रूरी नहीं है। मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए कल परसों भी जो जाना हुआ वो एक दर्द रखते हुए, ये दूसरा हमारे एमएलए साहब बता रहे थे कि सियासी रोटी सेकने के लिए गए, ये बराबर इनका जो तोहमत है ये वापस लेना चाहिए ये, क्योंकि बच्चे एडमिशन करा लिए हैं। अगर बच्चों का एडमिशन वो स्कूल में नहीं होता, और भाई को बच्चे जो बोल रहे थे हम ना यही स्कूल चाहिए, क्योंकि केसरा, शांति नगर, बड़ा मकान, गौसिया नगर, उदयगिरी, हलीम नगर, सब तरफ से हमारे मस्तूरात भाई को बच्चे जाको उतरते थे स्कांग तो बस के पासा मनाले को फैलेट में, फैलेट सर्कल से उतर को ये स्कूल को आते थे और फैलेट सर्कल में जाको बैठते थे, सहूलत थी। ये साल, अगले साल अपने एमएलए एजुकेशन मिनिस्टर हुए थे, तुमने मालूम रहना अल्लाह वो ताकत और अवाम आपको दी है 5 साल के लिए। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर कर, आप बीओ से बात कर कर, डीडीपी से बात कर कर, डीसी से बात कर कर, आप अगर चाहते तो मैं समझता हूं ये साल कंप्लीट वही स्कूल में होता था कि ये स्कूल बंद हो गई है, भाई को बच्चे रोड के ऊपर बैठे हैं, स्कूल खुलाने की मांग कर रहे हैं। आप एक विजिट उधर, एक विजिट, एक दिन नहीं थे ठीक है, दूसरे दिन भी आकर अब दूसरों को सर उन्होंने बताया है कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप मैनेजमेंट से बात नहीं करते ठीक है, पेरेंट्स और बच्चों को एक हिम्मत देकर मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आइए इस स्कूल में एडमिशन दिलाता हूं, तब बोलते तो वो जगह को आको। कल जो बोले वो बात वक्फ बोर्ड से देती सो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहीं देती तो मुसलमानों को, तंजीम वाले को, अस्पताल वाले को इसका फायदा गरीब अवाम कौम को पहुंचे देकर को। आज तुम्हें मेरी बेटी भी उदा में पढ़ी, सेकेंड ईयर तक मेरी बेटी मुस्कान अच्छा पढ़ी, आज भी फोटो उसकी है। फ्यूज मंजे मालूम के ताल लेती कर, आज संत मातास में जाको तुम्हें फ्यूज पूछो, उदा में जाको संत पूछो, फ्यूज पूछो। संत माता जो है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, ये जो है एक इस्लामी, एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, कौम की प्रॉपर्टी पर, हमारे बुजुर्ग जो वक्त कर को गई आने वाली कौम को इसकी सहूलत पहुंचे वो प्रॉपर्टी पर चल रहा है, वहां से ज्यादा फ्यूज उदा में है। ये बात जो कल हमारे एमएलए साहब बताया है, ये 4 दिन लगी इनको बोलने। जो गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे, डीडीपी, बीओ, पुलिस डिपार्टमेंट, डीसी, उन्होंने बोले ये बात जो एमएलए साहब कल 4 दिन के बाद आपको क्या कि एक बहुत बड़ा इनाम ले लेगा कोई स्कूल के पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जो टीचर्स को बहुत बड़ा एक प्रेस हो रहा है, क्या कि एक नतीजा निकाल लेगा कि स्कूल खुलाने की कीली लाली को हमें भी जपते थे। आज एमएलए साहब आ रही गते, प्रेस कर रही गते, सुना रही गते को, रिजल्ट क्या निकला? जो बीओ डीडीपी पहले दिन बोले वो एमएलए साहब भी बोले
क्या कर को तुम्हें आ जाओ जो सबर बस स्टैंड कने म्यूनसिपल स्कूल है वहाँ एडमिशन करा दे तू। इसे इनकी जरूरत नहीं एमएलए की। और एक स्कूल कौन सी बोला है? निजामिया में एडमिशन हो जाओ कर को। कल एमएलए साहब बोले इसे क्या भी एमएलए की जरूरत नहीं। एम्बलम स्कूल नहीं सर अजू भैया ये नहीं ये चीज डीडीपी बीओ उस दिन ही सुना है, वो बच्चे नहीं माने सो। बिल्कुल सही पेरेंट्स नहीं माने। मैं मौजूद था वहाँ पे। आप भी डीडीपीए को बहुत सख्त बातें की, मैंने मौजूद था वहाँ पे। अजू भैया मेरा ये सवाल है कि जहाँ पे पहले डीडीपीए ने निज़ामिया और म्यूनसिपल को अल्टरनेट दिया था वो बच्चे नहीं माने थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें नई सामने आई हैं कि उन्होंने तनवीर सेठ साहब ने ये कहा है कि कल कांद्रा पार्क के सामने जो यतीम खाने अतफाल की जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी अगर बच्चे चाहें तो मैं पूरे बच्चों को वहाँ पे जमा सकता हूँ। एक प्रपोजल है। दूसरा, मोहतरमा सलमा सिद्दीक़ा की एक न्यू एज स्कूल है वहाँ पे भी एडमिशन हो सकता है, और एम्बलम स्कूल। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस पर आप कैसा लग रहा है सर? बच्चों की एक उम्मीद दिखाई दे रहा है आपको? सर भाई मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इंस्टीट्यूट वाले जो ये गरीब बच्चों का जो रोड पे बैठे थे देख को जो बड़ा दिल कर को आको ही मैं आपके माध्यम से वो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी हमारे कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपसे हमारे एमएलए साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। चंद बच्चे मुझे पहचानत के थे, मेरे बच्चे थे, मेरे मोहल्ले के, मेरे दोस्तों के बच्चे, वो मुझे बोल रहे थे अजू भाई आप एमएलए साहब को बोल को हम ना उदा को जमा को देने कराओ, वक्फ बोर्ड की स्कूल ना वो, हम ना वहाँ पढ़ना बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ का यूनिफॉर्म हमना पसंद है, वहाँ जमाने कराओ। और को बोले मैं आपके माध्यम से हमारे एमएलए साहब को गुजारिश करता हूँ कि उदा स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको दूसरी स्कूल न को। वो बच्चे बोले सो महीने में बोल सो वो बच्चों का एक तड़प जो थी जैसी कि ये स्कूल थी वैसा उदा की स्कूल है, यूनिफॉर्म के साथ जो चला रहे हैं। ये बच्चों को वहाँ एडमिशन करा था हमारे एमएलए साहब अज्जू ब्रदर्स सलूट वक्फ बोर्ड की स्कूल। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग मैनेजमेंट अलग रहेगा, जैसा कि फारूकिया मैनेजमेंट था वो भी मैनेजमेंट है, वो भी इदारा चला रही, फारूकिया वाला भी इदारा चला रही। फारूक वाला टिक नहीं चला है। जब से तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारे वालिद का सपोर्ट जब था वो इदारा ठीक था। जब से आप एमएलए बने वो इदारा ठीक नहीं चल रहा है। हमने अंदरूनी भी मालूम है। आप जब से एमएलए बने हैं तब से वो इदारा ठीक नहीं चल रहा है। जब आपके वालिद एमएलए थे हमें सब छोटे छोटे थे, तनवीर से छोटे थे, आपके आजू बाजू जो बैठे थे हमारे अन्नू भाई, तब सब चला है वो इदारा ठीक चला। मैसूर के अंदर मुसलमान अगर कोई इदारा बड़ा इदारा आज भी ये सेकंड में भी वो है। जब से आप एमएलए बने हैं वो इदारा ठीक नहीं चल रहा है। जब आप वालिद थे ठीक था। वैसा इदारा एक अब जो उदा बना है ये बच्चों को, ये बच्चे जो हैं इनको पूरे को एडमिशन कराओ। कल जो बोले ये पहले बोले बच्चे पेरेंट्स जो बच्चों को साथ देते थे उन्होंने नक्कोगर को बोले नया क्या भी बोलने का नहीं, तुम्हें 4 दिन के बाद आको जो वहाँ बैठे थे बारिश में धूप में बच्चों के साथ जो बैठे थे उनको तुम्हें बोलती सियासी रोटियां से करेंगे को बोल को। सियासी मैदान हमने अलग मालूम, हमें भी बेहतर जानती सियासत कहाँ करना कहाँ नहीं करना। कौम के साथ खिलवाड़ सियासत जिंदगी में हमें नहीं करते हैं। मुझे पहले मेरा ईमान, मेरी कौम, बात सियासत। कौम के वास्ते सियासत करना, कौम का सिर झुका को सियासत करना जिंदगी में अज्जू ब्रदर्स करी भी नहीं। सियासत छोड़ डालती, जिंदगी में कौम का सिर झुकाने का काम, पुलिस के सामने आजिज होने का काम, कौम को लेको जाको नीचे भाई को बच्चों को रोड पर बिठाने का काम नहीं करे। तुम्हें हम ना बोलती सियासी रोटियां सेक लेने गए, वहाँ का उदा का स्टन बढ़ाने गए कर को कौन की बोले, मैं बोलिया सो नहीं बोलिया, मैं आज भी बोल रहा हूँ। उदा में फिर ज्यादा है कम कराओ मेरे साहब, वो बच्चों को ले जाओ उदा में जमाओ, आने जाने के वास्ते एक बस से इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें पूरे बच्चों को एडमिशन कराओ। मेरे तरफ से बच्चों को बस फ्री, एमएलए सब पूरे बच्चों का एडमिशन करा दे। मैं उनके वास्ते एक वैन छोड़ को देता हूँ, वो बच्चों को घर तक ले जा छोड़।
कबूल है? बोलना आसान, करना बहुत मुश्किल। 4 दिन के बाद स्कूल करने गई नहीं, कौन से बच्चों को बुला के बात करे नहीं, तुम्हारे आदमियों को बिठा ले को, दूसरे को बैठी सुन को, 4 दिन से बारिश में बिगले को, वो बच्चा का साथ दिए सुनको, सियासी रोटियां से गिरी को इल्ज़ाम दुला दिया हमारे ऊपर, तुम्हें हमारे ऊपर केस बुक होता है, केस बुक कर दी हमारे ऊपर, अंधे कौम के वास्ते जान देने वाले में केस डला लेने के वास्ते क्या भी बड़ी बात नहीं। बीबी आयशा का मसला आया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, बीबी आयशा मिली काउंसलिंग अस्पताल, तुम्हारे लोगों के नाइत्तेफाकी से, इकबाल और तुम्हारे नाइत्तेफाकी से स्कूल अस्पताल बंद होगी। लॉकडाउन का टाइम, फील्ड में उतर को आदमियाँ काम करने के आदमियाँ हाथ में मोता लग गए, अस्पताल ने जपले खड़े, कौन भी भूखा रहना नहीं, को अस्पताल कने खाना ले लेके जाको कोरोना पेशेंट को दिए। फील्ड में बैठ को काम करने के टाइम को हमारे आदमी ऑटो में मर जाते थे, रोडा में मर जाते थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर को तरसते थे। एमएलए साहब वो टाइम को काम करने के टाइम को आदमियाँ क्या बोलेगा, तो गए बार बीबी आयशा थी, नज़दीक थी, बहुत जने बचे हैं, अज्जू भाई कौन की समी को कारपेंटर साहब ये अस्पताल खुलाओ कर को बोले, हमें जाको अस्पताल खोलो भी तो तब भी एक केस हमारे ऊपर है, हमें कौम के रोटियां चकरी अस्पताल खुलाओ कर को गलाटा करे। तुम्हारी नीयत क्या थी मालूम नहीं थी हमना, किसे देने वाले थे तुम्हें मालूम था हमना, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने वाला था वहां, अस्पताल उठा को माला बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, इससे गरीब अवाम को फायदा क्या। आज कौन अस्पताल चला रही हमना मालूम नहीं, कौन इन्वेस्ट करी पैसे हमना मालूम नहीं, आज क्या फायदा हो रहा है। अस्पताल खुला है, आज बीबी आयशा अस्पताल का नाम भी काढ़ा ले तुम्हें, कितना बड़ा नाम चेंज करे तुम्हें। आज किसके हाथ में है अस्पताल, इसके बैकग्राउंड कौन, नदीम डॉक्टर का नाम बैक में कौन चला रही, क्या सहूलत दे कोई गरीबों को तुम्हें, कितने % डिस्काउंट दे कोई, कितने पेशेंट फ्री इलाज कर रही। अल अंसार अस्पताल पहले क्या बोल को बनाए, वो इकबाल अंसारी मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर, जनता दल की गवर्नमेंट, कितना ग्रांड आया, कई को ग्रांड आया, वो गरीबां के शादी माल के वास्ते। बात तुम्हें अस्पताल को किराए पर दे कोई, कितनी बिल मांगी, क्या बिल ले रही तुम्हें, कितने गरीब भाई को बच्चों डिलीवरी फ्री कर रही, कितना डिस्काउंट दे रही। आदमी अस्पताल को जाने डर रही है। वहाँ हमारा एक बेचारा कौन की गौड़ा अस्पताल को लिया पजवल कर को, इसमें बनी मंडप में दुआ देती है आदमियाँ, पजवल अस्पताल, वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग नहीं, होम का आदमी नहीं। आज जाको देखो मुसलमाना 90% मुसलमाना बीबी आयशा अस्पताल में 10 आदमियाँ नहीं रहते, जाने डर रही, लाखों रुपया बिल ले लेती घर को। क्या कर रही तुम्हें, दूसरे के ऊपर इल्जाम डुलाना। एक आदमी रोड पर गलाटा चल रहा है कर को बोल को जाको साथ दिया तो सियासी रोटियां सकने आएगी करना, हमें भी नहीं गए कर को बोले तो कौन जाना उनका, कौन पूछने वाला। हमें गए डिपार्टमेंट वाले बात करे, बैठने के वास्ते उनको आसीनाला को दिए, बारिशा में उनको बिस्किट मंगा को दिए, क्या चाहिए, हमारी जितनी ताकत थी सहूलत कर को दिए। बच्चे बात घर को गए तक भी हमें उनकी हिफाजत करे। अच्छा अजूब भाई, आप बच्चों की फिक्र से गए थे, ये बिल्कुल साफ कर दिया आपने। सर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मामला सामने आया है, तनवीर सेठ का ये कहना है कि RMET वालों ने उनको ना किसी मामले में शामिल किया था, ना इनको दिलचस्पी है इसमें। तो मेरा सवाल ये है आपसे, ये कदम अगर आगे वो बढ़े तो 4 कदम ये बढ़ने का एक बात आई है, तो आप ये दोनों को क्या कहेंगे, ट्रस्ट और तनवीर सेठ दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, एक मशवरा। सर भी ना हम ना तनवीर सेठ से दिलचस्पी है, हम ना वो तंजीम वाले से दिलचस्पी है, हम ना बच्चान से और पेरेंट्स से कौम से उनको उनके ऊपर दिलचस्पी नहीं रहेंगी। वो जो बच्चे पढ़ रही ना उनके ऊपर दिलचस्पी है कि MLA रखना, वो बात गलत बोल गई, वो बात जो बोली गलत, म्हणजे क्या भी इनसे दिलचस्पी नहीं कर को जो बोली इदारे से नको, इदारे में जो हमारे मोहल्ले के बच्चे, नरसिम राजा के बच्चे,
आजू बाजू के जो बच्चे पढ़ रही हैं उनसे तो रखना नहीं नो, क्या उनके ऊपर भी नहीं किया अब इसके बाद? इदारे से नहीं, ये नई बात नहीं, पैदाइशी मैसूर वाले में पूरे को मालूम, इनके उनके ना इत्तेफाक है, आज की नई बात नहीं। अच्छा, ये भूल ये कर ना अगर दोनों- इत्तेफाकी जी। में बली पशु और कौन? बच्चे बच्चे, बच्चा का फ्यूचर, बच्चा का एजुकेशन, इनको नुकसान नहीं, ना वो इदारे वाले को नुकसान हो रहा है, ना हमारे एमएलए साहब को नुकसान हो रहा है। नुकसान कहाँ हो रही है? तो ये मासूम बच्चे एजुकेशन जो पाने जाको, कितनी शर्म की बात, इतनी वकबोर्ड की प्रॉपर्टी हमारी, हाँ, आज दुकाना बनाने को बैठी, आज माला बनाने को बैठी, मुस्लिम हॉस्टल कने क्या चल रहा है, उदा अस्पताल में क्या चल रहा है, बीबी ऐशा में क्या चल रहा है, यतीम खाने के आजू बाजू कितनी प्रॉपर्टी है, कितने दुकाना खुल को ही वहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें स्कूल के वास्ते आको ये बंद होगा, फिक्र करो न को, ये वकबोर्ड की प्रॉपर्टी खुलाता हूँ, चलो टीचरों को ले ले, तुम्हें बैठ को यहाँ पढ़ाओ करने वाला उन्हें ये मिले, उन्हें होना था तब ना, आपको उस दिन बोलना था उन्होंने वो बात। आज आको तुम्हें क्या क्या कौन कौन क्या क्या करें, 4 दिन से पूरा देख लेगा जाको, आगे क्या करती वो बोल रही नहीं, हमें क्या करे, रोटियां से के बन्ना से के, हमें क्या किसे के जाको उनके साथ खड़े रहे बाबा, तुम्हें कान थे तुम्हें पेरेंट्स को अपील कर कर ही, पेरेंट्स आकर उनसे मिले तो अपील कब करना बच्चे था सर भी, क्या बोलती है, बच्चे अगर यहाँ पढ़ते तो भी 1 साल बच्चा का वेस्ट होता के ना। नहीं, अभी भी वक्त है, कल बोले उन्होंने, नहीं, नहीं, अभी भी वक्त है बच्चों को। अभी भी वक्त है। हाँ, ये बात जो एडमिशन कराने गए तब तुमने आज बोला को एक प्रेस रिलीज करना था या एडमिशन लेने को, एडमिशन लिए तो ये साल वेस्ट होता है। अगर कुफुल नहीं पढ़ता तो कुफुल पढ़गा ठीक है, आज मालूम होगा ये साल पढ़ते तो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको 1 साल वेस्ट कर डालता है। अगर नहीं पढ़ता तो इसके जिम्मेदार कौन? मैनेजमेंट कितनी जिम्मेदारी होता, चेहरे के एमएलए भी जिम्मेदार बनती कि पहले की नहीं बोले, तुम्हें को बोलना था क्या नहीं बोलना था, ये साल एडमिशन कराओ ना कर, इधारे को जाकर बोलते नहीं, पेरेंट्स को बोलते नहीं, तुम्हारे सर के प्रेस वाले कल कैसा बुला को सफाई दी है, पहले भी बुला को साल में लियो ना को वहाँ ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन कमिश्नर से ऐसा हो को है, कौन भी वहाँ जमोना को सब हमें जिम्मेदार नहीं, सब हमना को सवाल नहीं करना को बोले जाए था ना, बोल को ही पहले। नहीं, ये सवाल मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का जिम्मेदारी थी कि वो बताएं। नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मैनेजमेंट गलत, मैनेजमेंट सही नहीं, आज पूरे बोल रही मैनेजमेंट की गलती से होगा अगर को बोल को, ये एमएलए की भी जिम्मेदारी रहती है ना सर भी, रहती है क्या नहीं? जी, पहले चेक प्रेस बुला को रिलीज करना था, या एडमिशन लेने को तुम्हें ये साल तुम्हारा वेस्ट होता है, लिए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं कर को। सर भी सबसे बड़ी बात क्या कर को बोले तो, आज जो कर्नाटक में हुकूमत हर चीज़ पे अपना रुकावट डाल रही है, 5 डिस्ट्रिक्ट को एक मुसलमान एमएलए जीतती, हर बार हमारी फिक्र क्या रहती है, हमारे आपस के ना इत्तेफाक कहती बंदे, एक सीट बचा लेंगे, ये सीट की बचाती तो 5 डिस्ट्रिक्ट में काम परेशानी, तो भी हमारा एक एमएलए वहाँ जाको वो कौम के जो आदमियाँ हैं उनको मिल को वहाँ के ऑफिसरों को बात कर को, एक मैं भी हूँ कर को बोलना कर को बोल को, कितनी दूर है उदयगिरी और स्कूल, 4 दिन 5 दिन 2 दिन रोड पर बच्चे बैठे थे, बाद हमें लोगों से कम कर डाल, हमें बैठे हमना कहती बंदे में बिगेंगे मर जाएंगे, मारे तो मारा खेंगे, कैसा डाले तो दला लेंगे को, बच्चा को बाद हमें भेज डाले, भाई को बच्चे नको रोड को जाओ कर को भेज डाले। और इन्हों जो बोल रही बच्चा को रखले को सियासत करे को, बच्चा को रखले कौन भी जितने भी वहाँ थे, मैं खुद गवाह हूँ, तुमना लोगों को मालूम, बच्चे खुद टीचर्स के साथ बैठे, बात दूसरे सब जमे, जो तंजीम वाले जमे, जो दूसरे हमें भी मिला ले को जो जमे, वहाँ जब वो बच्चे रोड ब्लॉक कर को पुलिस के वैन आ गए, तब वो क्या भी चल रहा है गलाटा कर को बोल को गए, सो कौन भी वहाँ बच्चा को बिठा ले को सियासत करने को वास्ते नहीं गए, एमएलए साहब ये बात वापस ले। आखिरी में क्या सर इसका नतीजा? नहीं, अब आको ही हमारे एमएलए साहब नहीं थे, कल आको जिम्मेदारी ले को ही देखेंगे, एमएलए उन्होंने हमारे, मेरे भी एमएलए उन्होंने, वो बच्चा के एमएलए भी उन्होंने, बच्चा के पेरेंट्स के एमएलए भी उन्होंने, टीचर्स के एमएलए भी उन्होंने, पूरे हमारे नरसिमराज क्षेत्र के बच्चे पढ़ रही सो। अब 4 दिन के बाद आपको कल प्रेस वाले में बोल कोई मैं क्या क्या ये करियो, कहते कि स्कूल में बात करियो,
मैं खाली आज तुमने बुलाने का मकसद क्या कर को बोले तो हमें इसमें सियासत करने के वास्ते नहीं गए। कौन भी वो सोच को रहे तो वो वापस ले लेना बात। हमारे ऊपर केस पड़ा, केस रंदे, ये दूसरा केस हमना होम के वास्ते जाकर लड़को रंदे। अल्लाह को मालूम हमारी नीयत, अगर वैसी सोच रही तो MLA साहब भी कांति भी होम का मसला अगर को बुलाए तो जो ब्रदर्स उनका साथ देने के वास्ते हमें भी रेडी ही, होम के वास्ते, उनके वास्ते नहीं। वो स्कूल बोले हमें तुमना कौन सी भी स्कूल में जमा दिया, जो ब्रदर्स की तरफ से एक वैन का इंतज़ाम करती बच्चों को खुदा को आने जाने दूर रंदे को। वहाँ बच्चे बोलते थे खुदा में या नहीं तो ना उदा में जमाने करा कि मेरी ताकत एक दो बच्चों को होना तो मैं भी बनतू। उदा अभी वो बोर्ड की प्रॉपर्टी पर चल रहा है। मैनेजमेंट को हमारे MLA साहब बात कर को जितने भी बच्चे ही दो जगह तीन जगह डिबेट करने का नको कि तो क्लास में उन्होंने फ्रेंड्स हो जाको रहती, उन्होंने उनको हेल्प करती, इनको हेल्प करती, पूरे बच्चों को ले जाको उदा में एडमिशन करा दे। मेरे से कहती भी हेल्प होना तो MLA साहब पूछे तो होम के वास्ते जो ब्रदर्स हेल्प करने के वास्ते तैयार है। दूसरे हमको इल्ज़ाम ढुलाने के पहले, दूसरे जाको रोटियां सेक लेने के पहले MLA साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम्हें पहले चले जाओ कांति मुसीबत ही तो कौन भी जाने का ना, तुम्हें पहले जाको मामला हल कर डाले तो दूसरे को रोटियां सीखने अंगार नहीं मिलती। तुम्हें नहीं जाते कैसे उनके ऊपर तोहमत लगाना छोड़ डालो। आज हालत अच्छी नहीं है, हालत आज अच्छी नहीं है, बहुत परेशानी है। फील्ड में जो रहती, गरीबां के साथ जो रहती, स्लम में जो रहती, उनको हालत अच्छी मालूम होती। जो बड़े बड़े जगह रहती उनको हालत मालूम नहीं रहती। अंदरूनी हालत रोज नई नई परेशानी आ रही है। MLA साहब ये छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी भरपूर निभाओ। ये चेयर खाली थी, मैं आको बैठी हूँ, मेरे ऊपर कौन भी आको बैठता नहीं। जब मालूम हुआ आधे घंटे दोपहर को दूसरे दिन तुम्हें जाते तो क्या थी भी एक मसला हल होता। DC को भी बुलाते, DDP को भी बुलाते, मैनेजमेंट को भी बुलाते, सामने खड़को पेरेंट्स को भी लेको मसला ऐसा ऐसा नहीं ऐसा कर लिंग चलो को बोलते तो पूरे आदमी चले आते। कौन भी रोटी नहीं सेकते थे। इल्ज़ाम ढुलाना बहुत आसान है। इसके बाद भी मेरी गुजारिश, काम भी क्या भी मसला आया तो जो कल बैठे थे लोग उनको साथ लेको, तुम्हें जाको मसला हल कर डालो। दूसरे कौन भी जाने की जरूरत नहीं। और तुम्हें जाना या वहाँ तुम्हारा जिम्मेदारी देखो है, तुम्हें इनके MLA। मैं गया तो एक मामूली नागरिक, तुम्हें गए तो MLA। तुमना पावर देखो है आवाम में, तुम्हारी बात DC भी सुनना, BO भी सुनना, DDP भी सुनना। उन्होंने सुनती का तो बोलने के बाद तुम्हें वो इदारे वाले को बोले तो भी सुनती। आज भी तुम्हें इदारे वाले तुमने बुलाई नहीं, दावत दिए नहीं, रुखा दिए नहीं करी, तुमने दिलचस्पी नहीं करती। उनसे रखो न को, वो जो मासूम बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रही उनसे मोहब्बत रखो। तुम्हें वो इदारे से मोहब्बत नहीं है हमने मालूम, तुम्हें उनसे मोहब्बत रखो न को। वो जो इदारे से मोहब्बत नहीं, वो जो पढ़ रही बच्चे हैं उसमें कहेंगे तुम्हारे चाहने वाले के बच्चे भी, तुमना वोट डाल कोई ना उनके बच्चे भी, उन्होंने कौन सी भी पार्टी नहीं, उन्होंने अवाम उनको जो अच्छा करती, जो सहूलत करको देती, उनकी जय करने की अवाम हुआ। तुम्हें जाओ इसके बाद काम भी मसला हुआ तो आज भी तुम्हारे में वो ताकत रही तो वो स्कूल खुलाओ, हमें लोग भी तुम्हारा साथ देती। ये साल की भी वो स्कूल में कंप्लीट करो। अगले साल तुम्हें पेरेंट्स से बात करको कहाँ सहूलत हो जो बच्चों को एक इंतजाम करको दे। और को अज्जू ब्रदर्स की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ, आज बुलाने की मेन वजह क्या है तो कल उन्होंने बात करने के टेम्पो चंद हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम ढुलाए थे, उसका जवाब देने का वास्ते बोला। मकसद हमारा दूसरा क्या भी नहीं है, अच्छा काम करने वाले के साथ, कौम को भला करने वाले के साथ अज्जू ब्रदर सदा रहती है, मौत तक भी रहती है। वो जो हुदा को जमाने की बात हुई, अभी नो इसका जवाब देते नहीं, सेठ साहब जो है इसका जवाब देते नहीं। उनके रतीना उन्होंने क्या बोलते हैं, यहाँ का स्टेट सिलेबस है, वहाँ का दूसरा सिलेबस है, क्या भी मालूम नहीं थी। बोल रही थी खुदा जमाला को तो स्टेट के बच्चा नहीं खुदा में कैसा जमाने होता आगे थी नको स्टेट नको। वो सिलेबस अलग रंग है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत जगह भी बहुत बड़ी है। मेरी बहन को रोज बुलाने जाता था, बहुत जगह भी बहुत बड़ी है, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। दूसरी क्लास है उन कुछ अलग, वो टीचर को अलग अरेंजमेंट करको दो, 2-3 रूम उन कुछ अलग अरेंजमेंट करको वो टीचर
उनके स्टेट के टीचर आनंदे तालीम वहाँ होंगे वो यूनिफॉर्म दियो तुम्हें यूनिफॉर्म से तो सिलेबस चेंज नहीं होता ना यूनिफॉर्म वॉच दियो वो यूनिफॉर्म को तुम्हें दूसरे 2-3 रूम देखो वो स्टेट उसका स्टेट सिलेबस वो वहाँ कंटिन्यू करो पूरा सिस्टम ही छेना आया टीचर्स के साथ आया के साथ टीचर्स के साथ फर्नीचर के साथ है ना ये छुआ को शिफ्टिंग कर को कुछ कंटिन्यू कराई जाना कराई अच्छा जानी क्या? सजेशन था अच्छा सजेशन नहीं कराई जानी करा सक- पूरा ये सिस्टम लेके आपको चला जाना लाइसेंस कैंसिल होगा नहीं ना सर नहीं स्कूल का बिल्डिंग को ताला लग को है सुना हाँ, हाँ। तो ये पूरा सेम system दूसरी लेके अपन जगह चला जो है, जाए। चला सकते देखो एमएलए साहब और एक बार अच्छी राय देखो इन इस बार में राय है अलहमदिल्ला लेकिन प्रोटोकॉल क्या है वो देखना पड़ता है क्योंकि तो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट है उसमें जमा Aided, सकती है aided। हाँ इसमें ज़रा वो जो खामियां आई उसे दूर कर आपका एक वो- मशवरा है रही खाली रही ईयर कंटिन्यू करना किस नहीं नहीं आपका मशवरा सही है हुकूमत एजुकेशन बोर्ड क्या बोलता है उस पर सब कुछ उससे तो एमएलए साहब की जरूरत है जी, नहीं जी। तुम्हें मैं कर ले आता हूँ मैं मेरे शादी माल में ले लगा कर लेता अगर वैसी सहूलत नहीं है तो बोले दे अज्जू ब्रदर्स की तरफ से शादी माल 1 साल के वास्ते फ्री देती वो पूरा मैनेजमेंट ले लेगा को वो स्कूल ले लेगा को हमारे एमएलए साहब बोले तो मैं 1 साल के वास्ते फ्री देता हूँ ये साल कंप्लीट कर लेता थैंक यू अगर वहाँ सहूलत नहीं तुम्हारी आवाज को आवाम तक पहुंचाने की जरूर हमारी जरूर जिम्मेदारी लेकर और एक बार बोलता हूँ इंशाअल्लाह। अगर उदा में सहूलत नहीं है दूसरी या सहूलत नहीं तो पूरे टीचर्स पूरे बच्चे मैं अज्जू ब्रदर्स के तरफ से 1 साल के वास्ते ये साल के वास्ते फ्री मेरा शादी माल देखो पूरी सहूलत करके देता हूँ उन्होंने आको होना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल चला सकते थैंक यू सर